everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today's video is about is am are. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे is am are के यूजेस के बारे में। is का मीनिंग होता है। इसको हम पढ़ते हैं है। is यूज़ किया जाता है ही के साथ। ही मेल के लिए यूज़ होता है। वह ही का मीनिंग है वह, मेल के लिए बॉयज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। शी वह फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। इट यह। सिंगुलर नाउन सच एज बॉय, टीचर। सिंगुलर नाउन में नेम भी आते हैं, नेम के साथ भी इज़ यूज़ किया जाता है, जैसे राम, मोहन, रीटा एट्सेट्रा। तो इस जो है वो ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन बॉय, टीचर सच एज बॉय, टीचर। किसी के नाम के साथ सच एज राम, मोहन, रीटा, तो इन सभी के साथ इज यूज होगा। मैनी ऑफ यू आर ऑफन कन्फ्यूज्ड अबाउट द यूसेस ऑफ इट। इट के यूसेस को लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। सो आज मैं आपको इट के यूज़ के बारे में बताती हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले तो इट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ एनिमल्स, बर्ड्स। एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी इट यूज़ किया जाता है, बट इफ़ दीज आर पेट्स देन वी यूज़ ही और शी। बट अगर वो एनिमल्स और बर्ड्स पेट एनिमल्स हैं, वो किसी के पालतू पशु या पालतू पक्षी हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ही और शी यूज़ किया जाएगा। टू स्टार्ट अ सेंटेंस फॉर शोइंग टाइम। इट को यूज़ किया जाता है उस सेंटेंस के लिए जिसमें टाइम शो किया जाता है, समय। वेदर को शो करने के लिए मौसम। टेम्परेचर को शो करने के लिए तापमान। और डिस्टेंस को बताने के लिए, दूरी को बताने के लिए भी जो है वो इट यूज़ किया जाता है। तो ये है इट के यूजेस। सबसे पहले इट यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एनिमल और बर्ड्स के लिए भी, एनिमल और बर्ड्स के लिए भी जो है इट यूज़ होगा। बट इन इफ़ दीज आर पेट्स, लेकिन अगर वो एनिमल और बर्ड पेट एनिमल्स हैं देन वी यूज़ ही और शी। उसके बाद टू स्टार्ट अ सेंटेंस फॉर शोइंग टाइम। टाइम को शो करने के लिए इट यूज़ किया जाता है। वेदर को शो करने के लिए इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। टेम्परेचर को शो करने के लिए, डिस्टेंस को शो करने के लिए जो है वो इट यूज़ किया जाता है। तो ये थे वो सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और एनी नेम जिनके साथ इज़ यूज़ होता है। और इसमें से ये थे इट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड विद दिस एंड दैट। दिस और दैट के साथ भी इज़ यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम इसके यूसेस कुछ देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ रोहन, वह रोहन है। तो ये मेल के लिए यूज़ किया गया ही, इसके साथ इज़ यूज़ होगा। शी इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। ये शी यहाँ पर फीमेल के लिए यूज़ किया गया है, तो ही और शी दोनों के साथ ही इज़ यूज़ होता है। और ही मेल के लिए यूज़ होता है और शी फीमेल के लिए। नेक्स्ट, द शॉप इज़ ओपन, दुकान खुली है। तो शॉप जो है यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल है। द शॉप इज़ ओपन, दुकान खुली है। यहाँ पर शॉप सिंगुलर नाउन है और इसके साथ इज़ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, मोहन इज़ अ स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है मोहन। तो यहाँ पर नेम के साथ भी इज़ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर ऑफ इट। अब अगले जो एग्जाम्पल्स हैं वो इट की हैं। इट इज़ अ बॉक्स, यह एक बॉक्स है। तो इट के साथ इज़ यूज़ हुआ है और इट यूज़ हुआ है नॉन लिविंग थिंग के लिए। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। यहाँ पर रेनिंग मीन्स वेदर कंडीशन को बताने के लिए इट यूज़ हुआ है। इट इज़ 8 o'clock नाउ, अब 8 बजे हैं, तो ये 8 बजे का समय है। तो यहाँ पर टाइम को शो करने के लिए इट यूज़ हुआ है।
इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टुडे। यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर को बताने के लिए जो है वो इट यूज़ हुआ है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनके साथ आपको ये इज़ यूज़ होगा, और उनके साथ साथ मैंने आपको इट के यूजेस भी जो है वो क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट, दिस एंड दैट। दिस इज़ योर बैग, दिस इज़ योर बैग, तो यहाँ पे दिस के साथ ही यूज़ हुआ है। दैट इज़ माई पेन, तो यहाँ पर दैट के साथ दैट के साथ इज़ यूज़ हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि इज़ का मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है, और इज़ एम आर जो है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंडीशन को बताने के लिए यूज़ होते हैं। तो और किन किन सब्जेक्ट के साथ दिस जो है यहाँ पर इज़ यूज़ होगा। तो इसके यूज़ के बाद हम चलते हैं एम की तरफ। एम का हिंदी मीनिंग होता है हूँ। एम को पढ़ते हैं हूँ। एम इज़ यूज्ड विद आई। एम जो है वो आई के साथ यूज़ होता है। आई ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ एम यूज़ होता है, बाकी एम का यूज़ और कहीं नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम पार्थ, आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आई के साथ एम यूज़ हुआ है, और एम यहाँ पर सेंस दे रहा है हूँ की, मैं पार्थ हूँ। नेक्स्ट इज़ आर। आर मीन्स हैं, और ये जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। आर इज़ यूज्ड विद वी, हम, यू, तुम, दे, वे या वे सभी, दीज ये सभी, दोस वो सभी या वे सभी। और प्लूरल नाउन्स सच एज बॉयज़, टीचर्स, बर्ड्स, तो आर यूज़ किया जाता है वी के साथ, यू, दे, दीज, दोज प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है आर। चलिए आर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, हम खिलाड़ी हैं मतलब हम सभी खिलाड़ी हैं। यू आर अ स्टूडेंट, यू के साथ भी हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो यू के साथ यहाँ पर आर यूज़ होगा। दे आर सिटिंग इन अ बस, वे सभी बस में बैठ रहे हैं। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। दोज आर एप्पल्स, वो सभी सेब हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो बर्ड्स प्लूरल है, आर यूज़ हुआ है। दीज और दोज के साथ भी आर यूज़ होता है। दे के साथ आर यूज़ होता है। वी और यू के साथ भी आर यूज़ किया जाता है। मीन्स जहाँ भी हमारे पास सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस में वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन आए तो वहाँ हम प्रेजेंट टेंस को आर से शो करेंगे। So this is all about the usage of is MR in present tense. And I hope this video is very useful for those students who are facing problem related to translation while making translation in Hindi to English or English to Hindi. ये उन सब के लिए बहुत ही helpful होने वाली है. So please do subscribe my channel for more useful videos and keep learning. Thank you.